नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत आप सभी का खेल जगत कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे क्रिकेट में बढ़ती और उभरती प्रतिभाओं के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्रिकेट का खेल एक ऐसा खेल है जिसने सभी खेलों को पीछे छोड़ दिया है। आज हर एक माँ बाप का बच्चा ये चाहता है कि पढ़ाई हो ना हो, लेकिन यदि मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो कम से कम आईपीएल तक ज़रूर पहुंच जाए। खैर, नए ज़माने की बातें हैं। नए ज़माने में आपने देखा कि जिस तरह से सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में बच्चों के पास जो मोबाइल फ़ोन है, अब मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वो मैक्सिमम गेम्स खेलते हैं। ग्राउंड में बहुत कम बच्चे जाते हैं। ये भी एक विडंबना ही है। मैदान है और नहीं भी है, प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको उभारा कैसे जाए, कैसे वो बाहर आएंगी? क्योंकि एक तरफ नशे का जो कारोबार हो रहा है, खेलों में भी नशे का कारोबार बहुत, आपने देखा होगा कि बच्चे अब नशे की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। आज हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से बच्चे को जो खेल में रुचि रखते हैं आगे बढ़ना चाहिए, किस खेल में उसको ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए। अगर उसका क्रिकेट के खेल में अगर उसकी रुचि है तो उसको क्रिकेट के खेल में डाला जाए। कबड्डी में है, हॉकी में है, वॉलीबॉल में है, बॉक्सिंग में है, और भी सैकड़ों खेल हैं। अगर जिसमें भी रुचि हो, बच्चों को उसमें ज़रूर डालना चाहिए। आप ये देखें कि अगर बच्चा खेलना चाहता है, बेशक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, प्रदेश लेवल पे नहीं खेल पाए, लेकिन उसके स्वास्थ्य के लिए तो खेल ज़रूरी है। आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अजय मोहन जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी के बारे में आपको बता दें कि अजय मोहन जी असिस्टेंट कोच हैं रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी के, और साथ ही साथ आप हेड कोच हैं HPCA डिस्ट्रिक्ट शिमला के। तो आपके पास तो एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, हर एक पेरेंट्स आज के ये चाहता है कि उसका बच्चा क्रिकेट में ज़रूर है। खैर, इन सब पे चर्चा होगी। सबसे पहले आप कुछ अपने बारे में बताएं। सर, जैसा नाम तो आपने चर्चा करी ली मेरे नाम की। मैं BCCI लेवल B कोच हूँ, लेवल 2 कोच हूँ क्वालिफाई, और मैं NIS गोल्ड मेडलिस्ट हूँ NSNIS पटियाला से, जो एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है स्पोर्ट्स कोचिंग में। और मैं जूनियर लेवल पे अंडर 19 कर्नल CK नायडू और 3 टाइम्स रणजी ट्रॉफी यहाँ से कैंप कर चुका हूँ हिमाचल से, और लगभग पिछले 16-17 सालों से क्रिकेट ही खेला हूँ। क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। उसके बाद कोचिंग करते हुए अभी मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 5-6 साल हुए हैं। तो बस यही थोड़ा सा मेरे बारे में। और मैं मूल रूप से डिस्ट्रिक्ट शिमला से हूँ और बेसिकली चौपाल से हूँ। अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौपाल क्षेत्र से हैं? हाँ जी सर। जो कि बहुत ही बिल्कुल सुदूर पूर्व में है, हमारे बिल्कुल है। वहाँ से निकलना और BCCI लेवल तक असिस्टेंट कोच बनना, और हम तो ये कहेंगे कि आप कोच बने और इंडिया की टीम की कोचिंग करें। धन्यवाद सर। आपने अपने बारे में तो थोड़ा सा बताया है, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे खेलना चाहते हैं, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि खासकर क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा एकेडमीज़ हमारे देश में खुल चुकी हैं, जहाँ पर कि लाखों बच्चे वहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं और लाखों रुपया वहाँ पर खर्चा होता है। उसमें से कितने बच्चे आगे आ पाते हैं, कितने बच्चे इंडिया की टीम में आएंगे? वहाँ तो 16 ही लोग आएंगे, और IPL में कितने लोग आएंगे? हर एक की तमन्ना ये रहती है कि IPL तक वो ज़रूर पहुँचे। आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपके पास जो पेरेंट्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं, वो किस मनोभाव से आते हैं? बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स आए वो उनके लिए भी एक संदेश है कि सकारात्मक सोच के साथ आए, एक पॉजिटिव जो सोच होती है उसके साथ आए। क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया आपसे, कि क्या होता है पेरेंट्स इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। वो चाहे, अब स्कूल का तो सबको पता है, एक प्रोसेस है कि आपको पास 10 महीने के बाद एग्ज़ाम होना है, आपका 12 महीने के बाद एग्ज़ाम, तो पेरेंट्स थोड़ा पेशेंस के साथ रहते हैं। क्रिकेट में क्या चाहते हैं, 1 साल भेजा जी, 1 साल में यार जल्दी बच्चे को रिजल्ट मिल जाए, इंस्टेंट कोच से पूछते हैं। हाँ जी, बट ये थोड़ा सा एक स्लो प्रोसेस है। जल्दी विराट कोहली बन जाए, वो जल्दी सचिन तेंदुलकर बन जाए। अगर हम वही बात, अगर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के पीछे की आप हिस्ट्री लोगे, कितने टाइम पहले उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, कितने टाइम वो उस चीज़ को हार्ड वर्क करते रहे, और अब हम आज देख रहे हैं ना विराट कोहली को, आज देख रहे हैं हम। मैं बात करूँ ऋषि धवन की बात करूँ, जो हिमाचल के लिए एक सब प्लेयर्स जानते होंगे मैं, तो अगर उनका देखेंगे आप, जूनियर लेवल से बहुत पहले से वो मेहनत करते आए हैं, अब रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो पेरेंट्स भी वही
सोचते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए ज़रूर टाइम लगता है। पर अजय जी, तो एक बात और है, जिस तरह से हमारे भारत सरकार खेलो इंडिया खेलों के तहत, चाहे वो ग्रामीण खेले हैं चाहे खेलो इंडिया खेलों के तहत, इतना ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है खिलाड़ियों को, राज्य स्तर पे भी बहुत सारे प्रोत्साहन खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि क्रिकेट में आने के बाद जो बाकी जो हमारे खेल हैं वो कहीं पीछे छूट रहे हैं। सर क्रिकेट में ऐसा कि अभी हम अगर बात करें लेटेस्ट, अभी जब से आईपीएल आया है या कुछ और क्रिकेट बहुत जो शॉर्ट फॉर्मेट ज़्यादा आ गए हैं, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा नेम फेम भी है और क्रिकेट में थोड़ा पैसा भी है, पैसा ज़्यादा है क्योंकि, और अदर गेम्स में भी है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि अदर गेम्स में नहीं है, अदर गेम्स में भी है, बट ऐसा है कि क्रिकेट का थोड़ा सा जैसे आईपीएल आने के बाद थोड़ा सा ना सबका माइंड सेटअप चेंज हो गया है, तो दूसरे खेल की ओर ज़्यादा ना जाके क्रिकेट की ओर ज़्यादा रुझान रह रहा है युवाओं का, क्योंकि टीवी पे देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं ना उसकी ओर ज़्यादा हमारे युवा या जो भी यूथ है वो ज़्यादा उस चीज़ की ओर ज़्यादा मोटिवेट होता है या अग्रसर हो जाता है। तो इसी वजह से क्रिकेट को हम ये तो नहीं बोल सकते पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अदर स्पोर्ट भी बहुत अच्छा कर रहा है। अभी हमने सेफ गेम, हमने फुटबॉल भी जीता है, तो बस क्रिकेट का यही है कि जितना ज़्यादा हो रहा है, जैसे आईपीएल हो रहा है, नेम फेम, उसके साथ युवाओं का, यूथ का काफ़ी ज़्यादा रुझान क्रिकेट की ओर बढ़ गया है। चलिए अजय जी, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करते हैं कि इस बहुत रुझान हो गया है। एक जो बच्चा है उससे किस उम्र में पेरेंट्स ये चाहे कि उसको उसकी बॉडी के हिसाब से, उसकी फिटनेस के हिसाब से कैसे उसको फिट रखा जाए, कौन से क्षेत्र में उसको डाला जाए, या क्रिकेट में डाला जाए, हॉकी में डाला जाए, वो कैसे चूज़ किया जाए फिर? देखिए सर, क्योंकि ये तो एक कोच ही बता सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब मैं NIS में पटियाला में अपना डिप्लोमा कर रहा था जी, तो उस टाइम मैंने एक चीज़ देखी कि आप किसी भी प्लेयर को, किसी भी यूथ को किसी भी और फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जिस और उसका रुझान होगा वो स्वयं खुद ब खुद चला जाएगा। तो मैं वहाँ छोटे छोटे बॉक्सर्स देखता था, वो 8-10 साल के भी थे, 10-15 साल के, 11-12 साल के, वो जो सीखने बॉक्सिंग आते थे। अब बॉक्सिंग आपको पता कैसा खेल है, रोज पंच मुंह पे खाना। क्रिकेट तो आप खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, जा रहे हो, बट रोज वो मुंह पे पंच खाना, वो किसने बोला उनको? शौक, वो जो उसके अंदर उस स्पोर्ट के प्रति जो रुझान होता है, रेडी, वही चीज़ें हैं। अब पेरेंट्स का भी यही है, पेरेंट्स फोर्स नहीं करते, क्योंकि हमारे देश में इतने स्पोर्ट चल रहे हैं, इतनी गेम्स चल रही हैं, तो हम किसी को ज़बरदस्ती पूछ नहीं करते। पेरेंट्स जिस और उसका रुझान होगा। अब हम पढ़ाई की भी बात करते हैं, पढ़ाई की और मतलब फॉर एग्जांपल कि अब आप ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि यही पढ़ना है, या अब बच्चा खुद ब खुद इंटरेस्ट लेने लगता है। जी। वही क्रिकेट की, और वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप हमारे पास भी पेरेंट्स आते हैं कि आप देख लेना, ये थोड़ा सा ये अच्छा करता, वो अच्छा करता। अच्छा, एक खिलाड़ी को, एक जो किसी भी क्षेत्र में जाता है, उसके लिए डूज एंड डोंट्स, हाँ जी, क्या कुछ होते हैं सर? उसमें एक मैं आपको बताऊं, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है जी। अब उसको पता है कि मेरे को कौन सी चीज़ें नहीं कर रही हैं जिससे मेरे को मेरी फिटनेस के ऊपर कोई फिटनेस ना कम हो जाए, या मेरे को कुछ मतलब फर्दर मेरे जो परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव ना पड़े। एक रूटीन रहता है लाइफ में, जैसे मतलब अच्छा खाना पीना, बुरी चीज़ें, ये सब नशे और इन प्रवृत्तियों से दूर रहना, क्योंकि इन सब चीज़ों को करके उसको पता है कि मेरे को, मेरी बॉडी अगर मेरा साथ देगी तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा, तभी मैं ऊपर जा पाऊँगा, तभी मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँगा। तो वो डूज में वही चीज़ें कि एक रेगुलर रूटीन, उसका फिटनेस, उसका खाना पीना अच्छा, उसका सोना अच्छा, उठ के फ्रेश सारी चीज़ें, ग्राउंड आना, एक रूटीन सा बन जाता है। और जो चीज़ें नहीं करनी है उसमें सर वही चीज़ें कि जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं कि मोबाइल्स की ज़्यादा है, वो गेम्स को अब फिटनेस कम करने लग गए हैं, फिटनेस के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि हमारे को बोलते हैं कि संसाधन भी इतने हो गए हैं कि उसका ओवर यूज़, मिसयूज़ करने लगे हम। पैदल चलते नहीं है, आपने कहीं देखा होगा, बड़े शेफ से अब स्मार्ट वॉचेस पहनते, स्टेप्स काउंट करते हैं। तो पहले क्या होता था, पैदल चलते थे फिटनेस की और, तो वो चीज़ें नहीं करने की, कंफर्ट जोन में नहीं जाना कि हर चीज़ आपको मिले, उसके लिए एफर्ट्स करना, वो सब चीज़ें स्पोर्ट्समैन की। चलिए थोड़ा सा आपके क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट के कोच हैं और असिस्टेंट कोच हैं। आप विजय हजारे के और रणजी ट्रॉफी के और HPSCA के भी हेड कोच हैं, डिस्ट्रिक्ट शिमला के। आप किस तरह से जो नई प्रतिभाएं हैं इनको तराशते हैं या तलाशते हैं, इसका एक क्या क्राइटेरिया रहता है? सर देखिए, अभी अगर मैं बात करूं HPCA की और वैसे BCCI की, जो हमारे प्रेसिडेंट है, आइडल है
हमारे लिए, सबके लिए, मिस्टर अनुराग ठाकुर जी। जी। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है एचपी। अगर आप पीछे जाके देखते हो, अगर आप देखोगे तो पहले उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था। उन्होंने हिमाचल में बात करूं तो कम से कम 7-8 ऐसे ग्राउंड बन चुके हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड है। धर्मशाला तो वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला है, फिर बिलासपुर का लुणु है, फिर ऊना का है, फिर नदौन का है, फिर नाहन का है। हाँ जी, बहुत अच्छे ग्राउंड्स बन गए। और वही चीज़ें जैसे अब उन्होंने एक थोड़े टाइम पहले एक मिशन चलाया था, मिशन 70। वो उसमें क्या था, उसमें एकेडमीज खोलनी थी, सब सेंटर्स खोलने थे पूरे हिमाचल में। इवन जब वो लद्दाख गए थे उस टाइम उन्होंने वहाँ पे भी घोषणा की थी। तो हिमाचल में ऑलमोस्ट वो एकेडमीज खुल चुकी है हर जगह पे, वो छोटे छोटे सब सेंटर्स है। जैसे मैं आपकी बात को काट रहा हूँ उसको अजय जी, क्या इसमें भी अप्रोच चलती है क्या? मतलब पेरेंट्स तो चाहेगा कि मेरा बच्चा आगे आ जाए। अब एक जो नैसर्गिक जो बच्चा है, जो ऑलरेडी पता है कि इसी चीज़ के लिए बना हुआ है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। फिर सर देखिए, अप्रोच वो सब पेरेंट्स को यही लगता है कि ये जो खेल रहे हैं या कुछ जा रहे हैं वो अप्रोच है। अप्रोच का इसमें दूर दूर तक कहीं पे भी कोई सोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर जिसके पास टैलेंट होगा, अप्रोच से आप कहाँ तक एक अपने बच्चों को ले जाओगे। डिस्ट्रिक्ट, आप स्टेट लेवल पे, अब मैं बात करूँ, हिमाचल चैंपियन हुआ विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली हम फाइनल खेले हैं लास्ट छोटी स्टेट। अगर वहाँ अप्रोच वाले प्लेयर्स खेलते तो शायद हम पूरे इंडिया में वो टॉप नहीं कर पाते, विजय हजारे ट्रॉफी नहीं जीत पाते, वो शहीद मुश्ताक अली के फाइनल में नहीं पहुंच पाते। जब हम रणजी की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, रणजी में 16 खिलाड़ी आपके पास, खेलते वही 11 खिलाड़ी हैं। लेकिन जब हम टीम देखते हैं तो उसमें बाहरी प्रदेशों के फिर 5-6 खिलाड़ी उसमें होते हैं। तो हमारे प्रदेश के भी खिलाड़ी हैं जो हिमाचल से भी खेलना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम अपने प्रदेश से खेलें, तो फिर क्यों दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ियों को हिमाचल की ट्रॉफी नहीं आता है? वो एक्चुअली थोड़े टाइम पहले वो बाहरी प्रदेश ने वो यहीं एक बीसीसीआई ने एक लॉ बनाया था, क्योंकि प्लेयर्स ऐसे थे, कोई यहाँ जॉब कर रहा। अभी यहाँ मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ, जैसे हमारा एजी ऑफिस है, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्पोर्ट्स कोटे से प्लेयर्स की भर्तियां होती है, तो वो यहाँ जॉब कर रहा है। अब उसको जाके वापस जाने में टाइम नहीं है, या जा नहीं पा रहा, प्रैक्टिस कर रहा है, या कोई और कहीं किसी प्रदेश में जॉब कर रहा है, स्कूलिंग है किसी की जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको अपनी स्टेट पे वापस जाने की बजाय बीसीसीआई ने ये रिलैक्सेशन दी थी स्टेट को कि आप उन प्लेयर्स को वहीं से खिला सकते हैं। तो उनमें ऐसा नहीं था कि बाहरी स्टेट से प्लेयर आए थे, उनमें ये था कि जो टैलेंट अच्छा था, अगर वो स्टेट में सर्व कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, तो क्यों ना उसको वहीं पे मौका दिया जाए, उसी जगह पे। अच्छा, आपकी कोचिंग के अंडर कौन कौन से टूर्नामेंट आपने अभी प्रदेश के लिए जीते हैं? सर मेरा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रही है वो विजय हजारे ट्रॉफी, जो इंडिया ऑल ओवर हम जीते हैं जी। ठीक है सर। उसके पहले मैं सर डिस्ट्रिक्ट शिमला में कुछ एक तस्वीरें हमारी वहाँ पे स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रही हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, आप ट्रॉफी के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी सर। तो सर अभी मैं पिछले जब मैं अभी 2017 में मैंने ज्वाइन किया था SDCA को, यहाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट HPCA को, तो उसके बाद से मैंने कम से कम हमने 6 टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट के जीत चुके हम, इसमें सीनियर डिस्ट्रिक्ट डेज, अभी हाल ही में हम वनडे चैंपियन हुए, उससे पहले 2020 भी जीते हैं, उससे पहले भी हम वनडे जीते हैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट के, और एक बार 23 वनडे मेरी कोचिंग में वो हम जीते हैं। उससे पहले हाँ जी हम 2020 फाइनल जीते, अभी सेमीफाइनल खेले। पर अजय जी आपके पास तो देखिए एक जो रॉ होता है, रॉ तो उसके लिए कोचिंग कोई और करता है, बिल्कुल। आपके पास तो एक बना बनाया खिलाड़ी पहुंच जाता है, उसे फिर ट्रेन करना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो HPC के पास धर्मशाला में जो बच्चे पहुंचते होंगे वो बहुत कुछ सीख के आते हैं। बिल्कुल। आपको तो सिर्फ उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें बताना है कि किस तरह से अनुशासन में रहना है, या टेक्निकल चीज़ें क्या क्या है। सर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले जो 5-6 सालों से मैं रॉ बच्चों के साथ ही काम कर रहा हूँ। ये असाइनमेंट मेरे को थोड़े टाइम के लिए मिलता है कि मेरे को जाके वहाँ मौका मिलता है उन बच्चों उनके साथ प्लेयर्स के साथ काम करने का, जहाँ क्रीम्स है, जो क्रीम हमारे पास आती है जैसे आपने जिक्र किया अभी, तो मैं 2017 से काम कर रहा हूँ। तो 2017 से अभी तक मेरे पास बिल्कुल रॉ बच्चे आ रहे हैं यहीं जो लालपानी में। तो बीइंग असिस्टेंट कोच आपकी क्या क्या ड्यूटीज रहती है फिर? तो बीइंग असिस्टेंट कोच जब तो हम वहाँ जाते हैं तो फिर तो हमारे अलग प्रैक्टिस सेशंस डिवाइड किए जाते हैं। जो हमारे हेड कोच है, जैसे अभी विजय हजारे जब हम जीते थे, मिस्टर अनुज पाल दास जी थे, तो वो
हम मतलब ड्यूटीज़ होती हैं, हेड कोच का अलग ड्यूटी है, मेरी अलग ड्यूटी है, जिसमें जैसे फील्डिंग सेशन कंडक्ट करना, नेट सेशन कंडक्ट करना, अपने उनको असिस्ट करना कि वो अगर बोलेंगे कि हमारे पास अब 15 लड़के हैं, 15 लड़कों का अब कोई स्लिप कैचेज है, जो स्लिप शॉट जो शॉट कैचेस करते हैं, उनका एक सेशन मैं ले लूँगा। हाई कैचेस फास्ट बॉलर्स उनका हमारे सीनियर कोच है वो ले लेंगे। तो इस तरह से डिवाइड किए होते हैं सेशंस, सेशन बाय सेशन हर एक चीज़ का। अब जिम सेशन हो रहा है तो उसमें भी ट्रेनर वो है, तो पर्टिकुलर ट्रेनर का काम है, बट वो ऐसी कोचेस की फुल टाइम वहाँ पे बच्चे आते हैं या फिर पढ़ाई कैसे करते हैं फिर वो बच्चे सब? अकेडमीज़ में तो सर फुल टाइम हमारे 12 महीने अकेडमीज़ चलती हैं। जो आप असिस्टेंट कोच की बात कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ हमारे जैसे टूर्नामेंट्स आते हैं, सीजनली होता है। अभी जैसे ऑफ सीज़न चल रहा है, अभी भी कैंप्स लग रहे हैं, फिटनेस कैंप्स लग रहे हैं, क्योंकि वो फिटनेस पैरामीटर्स को पूरा करना पड़ता है, तभी प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं। इसमें सिर्फ आप ये नहीं कि स्कोर कर रहे हो या विकेट्स ले रहे हो, इसमें फिटनेस के भी पैरामीटर्स है, उसको भी आपको पूरा करना है। उसके लिए ऑफ सीज़न कैंप अभी लग रहे थे। अभी हाल ही में हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही वो HPCA रणजी ट्रॉफी का कैंप लगा था, गुम्मा में फिटनेस कैंप, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे वो ग्राउंड है, तो उसकी फिटनेस के लिए धर्मशाला भी लगा। तो उस टाइम भी सर वो सब चीज़ों को असिस्ट करना, कैसे सेशन कंडक्ट करना, वो सब चीज़ें वो साथ में रहती हैं। अच्छा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप किस तरह से हिमाचल का फ्यूचर देख रहे हैं क्रिकेट के अंदर, कि हम भी ये कहें कि हिमाचल की टीम भी आज रणजी चैंपियन है? बिल्कुल सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अभी हम विजय हज़ारे चैंपियन हुए पूरे इंडिया में, तो उसके बाद ऑल ओवर इंडिया चैंपियन थे। शहीद मुश्ताक अली हम फाइनल खेली, हमारी वुमेन्स की टीम अभी हम वो भी फाइनल खेली। हमारे प्रदेश की लड़कियां जो इंटरनेशनल, हाँ जी, इंटरनेशनल 4-5 लड़कियां सर, सुषमा वर्मा है इंटरनेशनल की, वो इसी धर्मशाला एकेडमी की प्रोडक्ट है। रोडू से भी हम है, भी वहाँ से रेणुका ठाकुर वो भी उसी एकेडमी की प्रोडक्ट है। हाँ जी, नाहन से वो हरलीन देवल है, वो भी बहुत ऐसी प्लेयर्स है, इंडिया प्लेयर्स भी यहाँ से निकले हैं। बहुत फख्र होता है जब इस तरह से हमारे प्रदेश से युवा खिलाड़ी निकलते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों या फिर गर्ल्स हों, और प्रदेश में ही नहीं दुनिया में हमारे प्रदेश का नाम वो रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत खुशी होती है हमारे को भी, क्योंकि अब हिमाचल क्रिकेट डे बाय डे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। अगर पिछले हम कुछ समय से देखें, अभी हमारे प्लेयर्स ही बात करते हैं जो बाहर, जो अभी जैसे जो IPL में प्लेयर्स थे, हमारे 4-5 प्लेयर्स IPL में थे, तो वो यही बात करते हैं कि अभी हिमाचल का नाम ऐसे लेते, वो हिमाचल से हो, हिमाचल से आए हो, क्योंकि अभी हिमाचल का नाम ऐसा हो गया नक्शे में। पहले तो स्टेडियम के उससे था कि इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने ये भी सुना है कि अगर मुझे क्रिकेट की कोचिंग अगर मुझे लेनी है, तो इसमें फिर खर्चा बहुत होता है। फिर ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितना मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक पेरेंट्स कितना इन्वेस्टमेंट करता है? देखिए सर, वो बात पहले होती थी जहाँ पे आपका अकेडमीज़ नहीं होती थी। अब वही बात मैंने अकेडमीज़ की जैसे की, अब डिस्ट्रिक्ट शिमला में अगर एक अकेडमी होती, लालपानी क्रिकेट अकेडमी, तो अब बच्चे को चौपाल की मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, वहाँ से यहाँ आना पड़ता, रोडू से यहाँ आना पड़ता, अब जुब्बल से यहाँ आना पड़ता, इतने दूर दूर से लोगों को यहाँ आना पड़ता, जैसे किन्नौर से यहाँ आना पड़ता, या HPCA धर्मशाला जाना होता। लेकिन क्रिकेट की किट तो बहुत महंगी होती है। मैं वही बात कर रहा हूँ सर। अब अनुराग ठाकुर जी ने थोड़े टाइम में जो 70 सब सेंटर्स मैं बात कर रहा हूँ, वो गांव-गांव में खोल दिए। वहाँ पे किट्स भी प्रोवाइड की जा रही है, सब कुछ किट्स और सारी चीज़ें, बॉल बैट, आपको कुछ नहीं लेके आना है, वो सब कुछ HPCA प्रोवाइड करा रही है। सब सेंटर्स में कपड़े तक HPCA दे रही है आपको। ये खेलो इंडिया के खेलो इंडिया BCCI और HPCA की मुहिम है, HPCA की मुहिम है ये, HPCA ने किया है सारा खुद के। और जो आपको मैं एक और सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, जितनी भी पूरे प्रदेश में वुमेन क्रिकेटर्स है, जितनी भी हमारी महिलाएं क्रिकेटर्स हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। और जब वो नेशनल लेवल पे सिलेक्ट होती है तो उल्टा मैच फीस मिलती है। जी 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 जी। वो तो अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि हर एक पेरेंट्स का ये होता है कि मेरा बच्चा किसी भी खेल में आगे बढ़े, तो क्या प्रदेश की सरकारों ने, कुछ एक प्रदेश की सरकारों ने या भारत सरकार की सभी सरकारों ने कुछ एक इसमें आरक्षण भी किया है खिलाड़ियों के लिए कि स्पोर्ट्स कोटा के तहत आपको सरकारी नौकरी मिलेगी? हाँ जी सर, मेरे को नहीं लगता क्रिकेट में है, क्रिकेट में ऐसा नहीं है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़रूर है जिसमें स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू मतलब अपॉइंट्स किए जाते हैं प्लेयर्स को, प्लेयर की भर्तियाँ होती है, बट अभी हिमाचल गवर्नमेंट में क्रिकेट का ऐसा प्रावधान नहीं है। बट मैं अदर स्पोर्ट को ज़रूर देखता हूँ। मैं ये चीज़ें भी बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ज़रूर क्रिकेट को भी कहीं ना कहीं ऐड किया जाए उसी में, जो आप बोल रहे कि आरक्षण दिया जाए, क्योंकि क्रिकेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं दूसरे स्पोर्ट्स वालों की तरह। इतनी ज़्यादा क्रिकेटर्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। अदर स्पोर्ट्स, अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स की बात करें, कई ऐसे स्पोर्ट आगे हैं अभी जिनको मतलब आप देखिए, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत नहीं वजह जी कि क्रिकेट को महत्ता नहीं दी जा रही है, क्योंकि
आज हमारे देश में कोई अगर खेला जाता है खेल तो शायद वो क्रिकेट ही सर है। आरक्षण की बात करो ना, अगर नौकरी में आरक्षण की बात करो, क्योंकि बाकी खेलों में इतना नहीं है, बाकी खेलों में तो जरूर है कि बच्चा अगर आगे बढ़ता है, प्रदेश का नाम वो रोशन कर रहा है, चाहे वो वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, या फिर कोई कबड्डी है। इवन की कबड्डी के तहत आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश नालागढ़ के हैं अजय जी हैं, वो डीएसपी की पोस्ट में है। सुमन रावत जी ने देखिए एशियाई खेलों में नाम रोशन किया है प्रदेश का। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हमारे प्रदेश में हुए हैं जिनको कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत वो प्रदेश सरकार ने उन्हें नौकरियां दी है। हाँ जी सर, वही बोलो, अब इतना ज़्यादा नहीं है सर, है ऐसा नहीं है कि मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूँ कि है, कुछ चुनिंदा जगहों पर है। बाकी अगर आप दूसरी जगह पे देखो तो स्पोर्ट्स कोटे के तहत भर्तियां होती रहती हैं, निकलती रहती हैं पोस्ट, तो उसमें क्रिकेट भी अब धीरे धीरे होने लगा इन्वॉल्व, पहले नहीं होता था स्पोर्ट्स कोटे में। अच्छा, अब अजय जी मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स में ना नशा भी एक बहुत बड़ी बुराई बन गया है। हाँ जी, तो इसके बारे में भी कोई आपकी मुहिम चल रही है? देखिए सर, मैं सबसे बड़ी चीज़ तो ये बोलना चाहूँगा कि ये एक हमारा दुर्भाग्य ये ज़रूर है कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड नहीं है। अगर आपने किसी युवा का, यूथ का माइंड डाइवर्ट करना है तो उसको खेल या किसी और दूसरी डायरेक्शन में भेजना जरूरी है। उसको कोई ना कोई एक्टिविटी वो करे, जाके खेल खेले, कोई भी खेल खेले। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ कि क्रिकेट कोच हूँ तो क्रिकेट की बात करूँ। वो कुछ भी खेल खेलेगा, शाम को थक हार के घर जाएगा, उसका एक रूटीन बनेगा, उठ के मेरे को फिर से फिटनेस करनी है। मैं तो वो नशे के लिए सिर्फ मैं बात करूँ या लेक्चर दूँ, उससे होने वाला नहीं है। तो हमारे पास आप शिमला में देखोगे एक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड भी नहीं है कि जहाँ के जाके कुछ भी एक्टिविटी हम कर सके। इवन आप देखते हो कि सिर्फ क्रिकेट की एकेडमीज है, बाकी फुटबॉल नहीं चल रहा है, कुछ और चीज़ें नहीं चल रही है। तो उसके लिए मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक मल्टीपर्पज़ ग्राउंड बनाए जिससे यूथ का माइंड डाइवर्ट हो, नशा छोड़ के वो स्पोर्ट की ओर जाए, वो कोई भी खेल खेले। मुझे लगता है कि देखिए हमारे पास धर्मशाला है, जैसे मैंने आपको गिनाया है, फिर बिलासपुर का लुहणू मैदान है, ऊना का इंदिरा ग्राउंड है, फिर उसके बाद आपके पास नाहन का है, उसके बाद फिर आपका नदौन का है। हमारे पास ग्राउंड तो बहुत सारे हैं हमारे पास। अब देखिए अगर हम इस तरह की बात करेंगे, अब हम हमारे पड़ोसी प्रदेश है, हमारा हरियाणा है, बेशक पंजाब है, हरियाणा में देखिए किस तरह से खिलाड़ी, चाहे वो रेसलिंग में चाहे बॉक्सिंग में, किस तरह से वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, वहाँ एक अच्छा कल्चर है सर स्पोर्ट। जैसे आपने बात की धर्मशाला सर इतना अच्छा हब बन गया है स्पोर्ट्स का। आप कभी जाओगे तो वहीं साथ में साइंस सेंटर है, एथलेटिक्स का बहुत अच्छा ग्राउंड है, आप पुलिस ग्राउंड वहाँ पे है, एक बहुत बड़ा कॉलेज का ग्राउंड वहाँ पे है। तो जगह पे ग्राउंड्स बने हुए हैं, अकेडमीज चलती हैं, बच्चे खुद आते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, फुटबॉल या कुछ और एक्टिविटी करते हैं। तो मैं वही चीज़ यहाँ शिमला के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप बिलासपुर भी साइंस सेंटर है, एथलेटिक्स का है, क्रिकेट का है, हर जगह वहाँ पे चल रहे हैं। आप ऊना की बात कर रहे हो, ऊना में भी वही जो इंदिरा स्टेडियम है वहाँ सर सब स्पोर्ट चलते हैं। हॉकी एस्ट्रोटर्फ वहाँ पे लगी हुई है, फुटबॉल वहाँ खेला जाता है, एथलेटिक्स वहाँ होता है, वहाँ वॉलीबॉल का साई का सेंटर आपको है। ये थोड़ा सा, क्योंकि आप तो कोच हैं क्रिकेट के, आपको क्या लगता है कि हमारे पहाड़ी, आपको पता है कि प्रदेश है, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र के, किस ज़िले के बच्चे आगे आ रहे हैं? सर अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो मैं किसी एक ज़िले का नाम ले नहीं सकता, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट से अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। इवन मैं शिमला की, तो उन्हें मौका भी मिलता है? बिल्कुल सर, मौका मिलता है, खेल रहे हैं, अभी रिसेंटली बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आप यहीं से ले लीजिए हमारे प्लेयर्स जो मूल रूप से हिमाचल से ही हैं, ऋषि धवन है एक बहुत बड़ा नाम जो खेले हैं, दूसरे लड़के भी हैं, कोई वो मूल रूप से यहीं से हिमाचल से, पहाड़ी प्रदेश से ही है। अभी रिसेंटली और भी जो लड़कियां खेली, सुषमा वर्मा सुन्नी से है, रेणुका ठाकुर रोडू से है, बहुत ऐसे प्लेयर्स यहाँ से निकल गए हैं जो कि बस इन्हीं परिस्थितियों से, भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है, जो आपने बोला कि ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, पहाड़ी प्रदेश, फिर भी निकली हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं और मतलब जिसने आगे बढ़ना है उसे ना तो ग्राउंड की जरूरत होती है ना कुछ, उससे तो बस आगे बढ़ना है, उसका एक ध्येय होता है कि बस मुझे उसकी हाइट तक, लास्ट तक पहुंचना है मुझे। बिल्कुल सर, एक दिमाग में, एक अपने माइंड में एक ऐसे एक जुनून पैदा किया जाता है। बीइंग ए कोच भी आप ये जुनून उसमें डाल देते होंगे? जरूर सर, जो एक मोटिवेशन, एक उनके लिए एक प्लेयर्स हैं, हम कोचेज हैं, कि कई तरह की परिस्थितियाँ आती है। क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो रोज़ नहीं जीतता, उसको हार जीत दोनों चीज़ें पता होती है। वो उसी तरह से निरंतर मेहनत करता रहता है कि एक दिन मेरे को अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए वो मोटिवेशन, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए। तो वो सब चीज़ें वही जब दिमाग में सोच लिया, फिर परिस्थितियाँ कुछ भी हो, कैसी भी हो, वो अपने गोल को ज़रूर अचीव करता है। अच्छा जी, अंत में मैं आपसे 30 सेकंड आपको मैं ये दे रहा हूँ। हाँ जी। आप
आज के युवा पीढ़ी को जो खेलों में आगे आना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर दूसरी हो, कोई संदेश इन युवाओं को देना चाहते हैं आप? सर मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, आप कोई भी सपोर्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट, कोई भी खेल आप ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड कर दो। एक किसी भी एक खेल को ज़रूर ऐड कर दो। उससे क्या होगा, आपकी एक लाइफ बहुत डिसिप्लिन लाइफ रहने वाली है। उसमें आपका एक रूटीन रहेगा, हर चीज़ का एक रूटीन रहेगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ खेल बहुत ज़रूरी है। और खेल भी आपको ये नहीं कहूँगा कि बीइंग ए क्रिकेट कोच कि आप सिर्फ क्रिकेट को ही ज्वाइन करो, कुछ भी खेल खेलो, आपका एक अच्छा रूटीन बनेगा, आपकी बॉडी एक अच्छा डिमांड करेंगे और आप एक अनुशासित एक अच्छा इंसान बनोगे। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि खेलने से एक बहुत अच्छा आप इंसान ज़रूर बनेंगे। तो इसी नोट पे आज हम अपने खेल जगत कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। अजय जी, आप हमारे आज स्टूडियो में, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल खेल जगत कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।